हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो आप सभी जानते हो कि नेवी MRAA की जीके की करंट वीडियो है कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर बैच 042020 के लिए और इसके साथ ही नेवी SSR की 012021 बैच के लिए भी यहाँ पर दी गई है, अवेलेबल की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए नेवी जीके क्लास की जो यहाँ पर 15वीं क्लास है वो स्टार्ट है। अब तक 14 क्लास है वो प्रोवाइडेड हमारी टीम द्वारा कर चुके हैं। और लाइव क्लास यदि बच्चे बात कर रहे थे तो लाइव क्लास है वो आपकी मैथ की प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, मैथ की यहाँ पर लाइव क्लास प्रोवाइडेड होगी, जो मैं खुद आपको लाइव सेशन में आकर पूरा मैथ है बेस्ट तरीके से सारी शॉर्ट ट्रिक्स के अनुसार बताऊंगा। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चनों का PDF हमारी टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा और जिसको आपको पेपर से 1 महीने पहले प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू हो रही है और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब दिया करो। ठीक है, कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। और इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही वीडियो ऑफलाइन होगी तो उससे पहले आपको ऑनलाइन क्लास में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका जो भी स्टूडेंट, आज की शर्त यह है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पूरा उस कमेंट बॉक्स में नीचे जब ऑफलाइन होने पर उस सवाल जो पूछा जाएगा लास्ट में जवाब देगा, उसका वहाँ पर आपको अगली वीडियो में उसमें आपका नाम और कमेंट है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक के साथ यहाँ पर हम शहर और नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। पता है कि आपको AA हो चाहे SSR हो चाहे MR हो या वाई ग्रुप, सभी में सारे क्वेश्चन से इस प्रकार के वो पूछे जाते हैं। शहर कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये सभी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर शहर और नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा शहर। आगरा शहर आपको पता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आगरा में क्या स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। और यहाँ पर एक ताजमहल का सीन दिखा देता हूँ छोटा सा, जो कि लास्ट में जब आप ताजमहल के आगे जब उसके मुँह के पिछले द्वार की तरफ जाते हैं तो लास्ट में आपको इस तरह का सीन दिखता है और यहाँ से आपको यमुना नदी है वो नज़र आती है। यहाँ पर हिलाल फाली पिछली साल है, लगभग 2 साल पहले मैं यहाँ पर घूमने गया था और इस स्थान पर ही हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो हमें साफ साफ ये स्थान मैंने मैच्योर किया कि ये भी स्थान हमने देखा था। तो एक बार स्टूडेंट को दिखा देते हैं कि लास्ट में देखने पर इस तरह का सीन यहाँ पर नज़र आता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक्स बेक्स भी समझाया जाएगा। इलाहाबाद के बारे में अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं। तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद यानी कि कोई भी यदि कोई भी आदमी है या कोई भी शहर है, आप में खुद के अंदर क्या अहम है, तो अहम है। तो अहम यदि कोई भी अहम होगा तो मतलब साबित होगा, मतलब उसके पास सारी चीज़ होगी तो साबित होगा। ठीक है, अहम है तो उसके पास सारी चीज़ क्या होगी, साबित होगी, मतलब उसके पास पूरी होगी। तो यहाँ पर देख ली अहमदाबाद है, साबरमती नदी इस तरह निकल रही है और इसके चारों तरफ अहमदाबाद, जो कि आपको पता है गुजरात का जो प्रसिद्ध सिटी है अहमदाबाद माना जाता है। तो एक बार सीन देख चुके हैं, अगला चलते हैं आगे की तरफ डिस्कस करते हैं और अच्छी तरह इनको सारे को समझते हुए चलते हैं। आपको यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। इसका PDF आज टेलीग्राम पर लिंक पर मिल जाएगा। जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए, जिससे टेलीग्राम पर ये आपका PDF है आज प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इलाहाबाद, यहाँ पर यह इलाहाबाद कहाँ किस पर स्थित है? गंगा और यमुना का संगम, यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ पर मिलता है वहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज है, इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, प्रयागराज इसका नया नाम, इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो सभी को लगभग स्टूडेंट को पता होगा। अयोध्या है वो कौन से? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या सिटी कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। यानी कि आप खुद ध्यान रख लो, मतलब अयोध्या है भगवान राम का मंदिर है, जो सूरज है सबसे पहले उस पर किरण पड़ती है। तो मतलब समझ लो कि अयोध्या है वो सरयू यानी कि सूरज नदी के किनारे। ठीक है, तो सरयू हो जाएगा। थोड़ा हल्का हल्का आपको याद करा देता हूँ। यहाँ पर बद्रीनाथ है, उसके बारे में बात करें तो बद्रीनाथ है अलकनंदा। बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे। आपको पता है कि अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ पर कई बार है, जो आपको बता देता हूँ प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। तो अलकनंदा नदी वहाँ पर आपको पड़ती है, खूब आपके न्यूज़ में समझ में आया होगा। ठीक है, तो इनको याद किया करो, न्यूज़ के अनुसार भी देखा करो। आगे गंगा नदी, ये आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछने वाला हूँ कि कौन सी सिटी के अनुसार बसी हुई। आपको अच्छी तरह पूरा सवाल को समझते हुए जवाब देना है। अब देखो कटक है शहर, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। अब देखिए मतलब एक महानदी है, ये ऐसे बह रही है। ठीक है, आप क्या रहे हो कि इसके जो पुल है ये जो मतलब जो इसकी रेखा है
यहाँ से मतलब एक पुल बना हुआ है इसको रोकने के लिए, यहाँ से आप जा रहे हो तो एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाता है, कटक देशी टूट जाता है। मतलब आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कटक देशी मतलब टूट जाता है, तो यानी कि कटक, यानी कि कटक महानदी, और यदि कटक देशी टूट जाता है तो महानदी में गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह यहाँ पर पूरी कोशिश है कि समझाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को पता है दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान करने देना बता दिया था कि यहाँ पर जो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये एयरफोर्स वाई ग्रुप में एक बार पूछा गया सवाल था, और आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बता दूंगा कौन सा सवाल कौन सी नदी के किनारे कब पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र, आपको पता है डिब्रूगढ़ कहाँ पता है, सीधी सी असम में पड़ता है, और असम है उसमें पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ कौन सी पता है, ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो सीधी सी बात है डिब्रूगढ़ शहर है असम का, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो डिब्रूगढ़ असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेगा, उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं फिरोजपुर। या फिरोजपुर है वो कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, फिरोजपुर किसके शहर है, फिरोजपुर है पंजाब का एक शहर है, किस नदी के किनारे, फिरोजपुर, सतलज नदी के किनारे। और ज़्यादातर आपको पता है सतलज नदी है वो पंजाब की मेन नदी मानी जाती है, तो इस हिसाब से थोड़ा हल्का हल्का आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाए। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, आप गुवाहाटी है वो भी आपको पता है, गुवाहाटी भी यहाँ पर असम में गुवाहाटी पड़ता है, तो उससे भी ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब असम की जो प्रमुख नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी, आप मान लीजिए वो जो भी शहर वहाँ के आएंगे असम के, वो ब्रह्मपुत्र नदी के से ही उसके पास में स्थित हो गए। हरिद्वार आप सभी को पता है गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है, ये थोड़ा याद करना टफ है, मैं बता देता हूँ। हैदराबाद यानी कि एक आप छोटा सा देखिए, जब घर में कोई चूहा होता है तो क्या कर देता है वो, कोई भी रेत होता है उसमें होद कर देता है, मतलब उसको खोद देता है, यानी कि खोदने यानी कि होद कर देता है। तो यानी कि मूसी ने क्या कर दिया, होद कर दिया, यानी कि होद कर दिया, यानी कि हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप अच्छी तरह समझिए, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दिया करो कमेंट में। अब यदि नर्मदा नदी, मैंने आपसे बताया था कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका भी बता सकते हो, सीधी सी बात है, अमरकंटक से नर्मदा नदी है वो निकलती है। ठीक है, तो बताया करो। जबलपुर, ठीक है, नर्मदा नदी जबलपुर, यानी कि नर्मदा नदी ने जबल है, जबल यानी कि जल बहुत ज़्यादा पाया जाता है नर्मदा नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, यानी कि जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यानी कि जमशेदपुर यानी कि सेदपुर यानी कि स्वर्ण, यानी कि जब आप कोई भी गलती से व्यक्ति स्वर्ण चुरा लेता है तो वो क्या है, बाद में उसको पुलिस डंडे मारती है, यानी कि वो उसको सेदता है। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, आपको हल्का हल्का याद कराने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं लखनऊ गोमती नदी के किनारे, यानी कि ध्यान दीजिए, यानी कि गोमती यानी कि गौमाता। ठीक है, यानी कि हर इंसान का यहाँ पर लख नहीं होता कि उसके घर में गौ माता हो, यानी कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, यानी कि गौ माता यानी कि लखनऊ उसी व्यक्ति के पास होगी जिसका लख हो अच्छा होगा, गौ माता यानी कि गोमती नदी। तो मेरे हिसाब से आपको हल्का हल्का समझाने की कोशिश की जा रही है, अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब आ जाते हैं कानपुर गंगा नदी के किनारे, सभी को पता है लगभग कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे चलता है। अब हुगली नदी, आपको पता है पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख नदी है वो हुगली नदी ये गंगा नदी का एक क्या है, पार्ट है, जो कि एक तो बांग्लादेश में चला जाता है, एक हमारे कोलकाता साइड में आ जाता है, तो ये भी आपको याद होगा। कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखिए, हम विजयनगर और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये आपको याद करना आवश्यक है। विजयनगर और हम्पी ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे, इनको अच्छी तरह याद रखना है। लखनऊ गोमती फिर से आ गया, आपको ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं लुधियाना और फिरोजपुर, यानी कि मैंने फिरोजपुर का बताया था सतलज नदी के किनारे, इसके साथ ही लुधियाना का भी ध्यान रखना कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और लुधियाना की प्रमुख विशेषता यदि आपसे बता दूं तो या फिर सबसे ज़्यादा साइकिल बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है देश का, वो लुधियाना में है। ठीक है, एटलस साइकिल है या फिर कोई बनती है वो लुधियाना में बनती है। आगे मथुरा, आपको पता है मथुरा यमुना नदी के किनारे। अब नासिक गोदावरी नदी के किनारे, आपको पता है नासिक की जो प्याज है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्या है, गोदावरी नदी। नासिक किसका शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा तटीय क्षेत्र है, मतलब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते रहना। यदि मैं कमेंट में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे, वीडियो देख रहे हो, कि जो मुंबई शहर है वो कौन से तट पर स्थित है, जो कि मैंने बताया था कि कौन से तट पर मुंबई शहर स्थित है, मैंने पहले भी बता दिया था। यदि वीडियो अच्छी तरह देखिए तो बता सकते हो, जिन्होंने कमेंट किया वो आराम से बता देगा। यहाँ पर पणजी है वो कौन से शहर पर स्थित है, तो यहाँ पर
आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पणजी है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आगे देखेंगे। अब देखिए पटना है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। संबलपुर महानदी, यानी कि आप देखिए जब कोई इंसान वहाँ पर चलता है तो कटकदेशी हो जाता है, तो कटकदेशी मतलब महानदी, और फिर कटकदेशी होता है तो दूसरे इंसान वह कहते हैं भाई संभल के चल, महानदी है, यानी कि बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। तो संबलपुर भी क्या आ जाएगा, महानदी आज पे आ जाएगा। अगला चलते हैं यहाँ पर श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर क्या है, झेलम, यानी कि श्रीनगर है, यानी कि आपको पता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आतंकवादी बहुत ज़्यादा क्या है हर स्थिति को झेलते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, झेलम। अब आगे चलते हैं तिरुचिरापल्ली मैसूर, कावेरी नदी पे किनारे। अब यानी कि जो कोवा होता है वो जो तिरुचिरापल्ली और मैसूर, यानी कि जो कोवा होता है, आपको पता है जब कोवे को तीर दिखा दी जाती है तो वो क्या होता है कि उससे मतलब दूर भाग जाता है, और ये मतलब सभी स्टेट के लोग जानते हैं, और ये मैसूर मशहूर है, ठीक है। मतलब कौवा होता है उसको जब तीर दिखा दी जाती है, मशहूर यानी कि वो हर स्टेट में मशहूर है कि जब जैसे कौवे को तीर दिखा दी जाती है कि उनको मशहूर ये बात है कि न्यूज़ है कि सभी को कहाँ है कौवा भग जाता है। तो मेरे हिसाब से सभी को ध्यान हो रहा होगा, हल्के हल्के सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ सूरत है वो ध्यान रखना, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत है वो गुजरात का है, ठीक है, और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली मैंने अभी बताया था, यानी कि तीर दिखा दी जाती है तो कौवा कहा जाता है भाग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उज्जैन के बारे में बात करें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, ये आपके नेवी एमआर में और SSR में एक बार पूछा गया सवाल था, रिपीटेड था। वाराणसी है वो भी गंगा नदी के किनारे, आपको इस सवाल का अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आगे चलते हैं, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के, कृष्ण नदी की, यानी कि विजयवाड़ा, यानी कि कृष्ण जी तो हमेशा क्या आते विजय होते थे, ठीक है, अखाड़े में, यानी कि वाड़े में, यानी कि अखाड़े में हमेशा विजय होते थे। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। बोकारो धनबाद की बात करें तो बोकारो और धनबाद, यानी कि दामोदर, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि दामोदर मतलब आप मान सकते हो कि ये एक बहुत ही मतलब पहलवान है। दामोदर क्या है, एक पहलवान है, तो वो क्या है बोकारो, यानी कि जोर से आवाज़ लगाता है और उसके पास धन भी बहुत है, ठीक है। यानी कि दामोदर एक पहलवान है, वो बहुत जोर लगाता है, बोकारो करता है, और धन भी उसके पास है, धनवा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, हर एक एक्सप्लेनेशन को आपको समझाया है और वीडियो में अच्छी तरह पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड की गई है। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो अगली वीडियो में आप बता सकते हो। और यहाँ पर आपसे कुछ, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, गंगा नदी के स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, डिटेल में 1 से लेकर 5 हो 10 हो पूरा बताना है, छोटे से लेकर बड़ा। देखते हैं कौन इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देता है, फिर यहाँ पर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को यदि आप में कोई डाउट है तो क्लियर रूप से आप इसको देख लेना है, अच्छी तरह इसको समझना है, ठीक है। और 2 पार्टों में भी इसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन मैंने इसके एक पार्ट में इसको समझाया है। तो अगली वीडियो आपका अलग टॉपिक, न्यू टॉपिक आएगा, जो कि हम यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।